हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम टॉपिक पढ़े थे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसका ये पार्ट 3 है स्टूडेंट। पार्ट 3 है आज इसका। ऑलरेडी पार्ट 1 2 ऑलरेडी अपलोडेड है स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ये पार्ट मत देखना, समझ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट बता चुका हूँ। फिर इसका बहुत फेमस केस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का AK गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास में बता दिया गया। इसको मिस अपॉर्चुनिटी क्यों बोला गया था ये भी बता दिया। बात देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के थॉट्स प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट लॉ को, क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट लॉ को ही फॉलो किया था। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट BR अम्बेडकर सपोर्टेड एडॉप्टिंग प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट लॉ इंस्टेड ऑफ द अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट चल रही थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसको सपोर्ट किया था? प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट लॉ को, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब क्यों? रीजन क्यों चूज किया प्रोसीजर स्टेबलाइजमेंट लॉ को? पहला रीजन, टू मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर। वो चाहते थे कि पावर सेपरेट हो, मतलब जुडिशरी इंटरफेयर ना कर सके लेजिस्लेटिव एक्शन में। जुडिस शुड नॉट बी इंटरफेयर इन लेजिस्लेटिव डोमेन में वो इंटरफेयर ना कर सके, पहला रीजन। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि BR अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया था? तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। वो नहीं चाहते थे कि वो, और आप जानते हैं आर्टिकल 15 में लिखा भी है सेपरेशन ऑफ पावर। ऑलरेडी मैंने DPSP की क्लास में पढ़ाया, तो आप पढ़ सकते हैं वहां से आर्टिकल 50। दूसरा, प्रिवेंट जुडिशियल ओवररीच इन पॉलिटिकल मैटर। वो चाहते नहीं कि जुडिशियली हर मैटर में, पॉलिटिकल मैटर में घुसे, जो भी पॉलिसीज बनेगी उसके बीच में ओवररीच करे, ऐसा नहीं चाहते थे। क्योंकि वही बात अगर ये होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी ज्यादा, इसलिए वो प्रिवेंट करते हैं। एंश्योर सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी। वो चाहते थे कि स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी बनी रहे, गवर्नेंस का काम अच्छे से चलता रहे। अगर मान लो कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट हमेशा आके रोक देगा तो फिर वो सही से काम हो नहीं पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये 3 रीजन दिए थे उन्होंने, समझ गए स्टूडेंट? तो कोर्ट वुड ओनली चेक वेदर ए वैलिड लॉ एग्जिस्ट, वेदर प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड, है ना, वेदर द लॉ इज फेयर जस्ट रीजनेबल। वो तो देख सकता है कि प्रोसीजर ठीक है ना, कि सही से फॉलो किया जा रहा है। वो ये नहीं देख सकता कानून के, मतलब ये कानून ठीक भी है नहीं है, लॉ ठीक है नहीं। जैसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का देखा था कि थोड़ा हार्श था, मिसयूज के चांस थे, तो वो चेक नहीं करता। अब जुडिशियल रिव्यू का इम्पैक्ट क्या होता है? ये एक तो इस टाइम पे जब जुडिशियल रिव्यू था, नेहरू था, मैंने बताया, ब्रॉडर नहीं सोच रहे थे, लिमिटेड टू प्रोसीजर, नोट सब्सटेंस का तो सोच ही नहीं रहे थे, ओनली क्या देख रहे थे? प्रोसीजर का। लेजिस्लेटर रिमेन सुप्रीम। अभी भी लेजिस्लेचर क्या थे? सुप्रीम थे, मतलब पावरफुल थे कानून बनाने में। तो ये क्या थे? इम्पैक्ट थे जुडिशियल रिव्यू के, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में लिमिटेड था, नेरोवर था। इस चक्कर में लेजिस्लेचर अभी भी क्या था? सुप्रीम था। अब क्रिटिसिज्म क्या देखने को मिला? सिटीजन प्लेस एट द मर्सी ऑफ लेजिस्लेचर। अब सिटीजन था वो हमेशा लेजिस्लेचर के अंडर ही रहेगा, कि लेजिस्लेचर तो जब चाहेगा कोई भी कानून बना देगा और पास करवा देगा, तो सिटीजन कुछ कर नहीं सकता। पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी और अनजस्ट लॉ। कोई भी कानून बन सकता है, आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, और अनजस्ट लॉ कि वो लॉ सही ना हो। क्रिएटेड ए सेंस ऑफ फियर इनसिक्योरिटी अमंग सिटीजन। तो लोगों में इससे इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी, तो एक क्रिटिसिज्म थे कुछ, समझ में आया स्टूडेंट? तो आपको देखा डॉक्टर BR अम्बेडकर के मन में क्या थिंकिंग थी? वो सेपरेशन रखना चाहते थे, जुडिशियल ओवररीच नहीं चाहते थे, और स्टेबिलिटी चाहते थे। अब उसके बाद आता है एक बड़ा केस आता है स्टूडेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां से चीजें बदल जाएगी। अब कौन सा केस आया स्टूडेंट? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए, ये एक था पासपोर्ट इंपाउंडमेंट का, अंडर पासपोर्ट एक्ट। तो एक एक्ट था पासपोर्ट एक्ट 1967। क्या था? पासपोर्ट एक्ट 1967। तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था? मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था, और उनको कोई रीजन नहीं बताया था। मतलब क्या किया गवर्नमेंट ने? सीज कर लिया पासपोर्ट इसका, मेनका गांधी का, विदाउट डिस्क्लोजिंग रीजन। कोई रीजन नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं, समझ गए? क्यों सीज कर रहे हैं, उसका कोई रीजन नहीं डिस्क्लोज किया। जस्टिफाई अंडर प्रोसीजर। अब ये तो जस्टिफाई था प्रोसीजर लॉ के अंदर। तो इशू क्या हुआ? वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रीजन वायलेट प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस। अगर आप मुजरिम को उसका गलती का वो रीजन नहीं बता रहे हो, तो वो किसके खिलाफ है? वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ आ गया। अब यहां से एक नई चीज आती है,
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। तो इन्होंने बोला अगर तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे रीजन तो ये तो वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। इसको वो आर्टिकल 21 प्रोसीजर अलोन इनफ और मस्ट बी फेयर और रीजनेबल बोलता है, प्रोसीजर अलोन इनफ, लेकिन यहाँ पे इनफ नहीं था, तो इशू ये क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात आ गई। तो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, फिर उन्होंने एक्सपेंड किया इस बार इंटरप्रिटेशन को, मतलब ब्रोडर ब्रोडर वे में सोचा। उन्होंने क्या बोला, प्रोसीजर मस्ट बी राइट जस्ट फेयर, नॉट आर्बिट्रेरी और फेसफुल और ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर तो ये होना चाहिए, साथ में उन्होंने ये भी बोला कि लॉ भी ठीक होना चाहिए, जो लॉ आप कर रहे हो। अगर आपने उनका पासपोर्ट लिया है तो रीजन बताना पड़ेगा आपको, बिना रीजन के आप नहीं कर सकते हो। तो यहीं से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अब सब्सटेंस भी चेक करेंगे। तो ये किससे लिंक किया गया, आर्टिकल 14, 19 और 21 से लिंक किया गया। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रेंगल डॉक्ट्राइन। कौन सा, 14, 19 और 21, ये तीनों में पढ़ा चुका हूं डिटेल के अंदर, तो वहां से देख लेना। तो जब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया तो उसने किसको स्ट्रेंथ किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने सर अपना अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, उन्हें एडॉप्ट किया और उन्होंने बोला आपसे क्या होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम कानून भी चेक करेंगे, उसका प्रोसीजर भी चेक करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। इसलिए आजकल गवर्नमेंट ऐसे कोई भी कानून पास नहीं कर सकती है। होप तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको पीवाईक्यू करूंगा स्टूडेंट, क्लास 12 होगी अपनी, पीवाईक्यू की नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा। जब तक के लिए लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो स्टूडेंट कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।